खुराक है। अच्छा, सिर्फ खुराक जो है ब्रीडिंग सीज़न में सिर्फ खुराक ही फिंचेस के लिए ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा इनको सॉफ्ट फूड देना पड़ता है। ये नहीं बताएगा कि मैं बीमार हो चुका हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम है। आपने इसकी मतलब कि मूवमेंट से पहचानना है कि इसको क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त निज़ामुद्दीन। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि फिंचेस का जब सीज़न शुरू होता है तो हमें शुरू से लेकर आखिर तक क्या केयर करनी चाहिए। अगर तो आप ये चाहते हैं कि आपकी फिंचेस सेहतमंद रहें, खुशबाश रहें और ज़्यादा अंडे दें और अपने बच्चे खुद पालें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसको एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। हम शुरू से लेकर एंड तक बात करेंगे। फिंचेस को जब आप घर पे लेकर आते हैं, सबसे पहले तो मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, उसको क्वारंटाइन करना है। हम क्वारंटाइन करने के बाद हमने उसको एक माहौल दे दिया, एक अपना सेपरेट केज दे दिया, पेयरिंग कर ली, पेयरिंग भी ठीक कर ली, सब कुछ कर लिया। सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ लोग मतलब उनका गिला ये होता है कि निज़ाम भाई हमारी फिंचेस ब्रीड नहीं कर रही हैं। तो ब्रीड लेने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं मतलब कि गाया बगाया वीडियो में देता रहता हूं। तो आज इस वीडियो में भी हम जिक्र करेंगे कि वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं, जो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से आपकी फिंच भी सेहतमंद रहती है और वो ज़्यादा अंडे भी देती है और अपने बच्चे भी खुद पालती है। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि यार हमारी फिंचेस अंडे तो दे देती हैं लेकिन बच्चे भी निकाल लेती हैं, लेकिन बच्चे पलते नहीं हैं, वो मर जाते हैं। तो ये हम सारी इस पर डिस्कस करेंगे वन बाई वन। जब आप लाते हैं, सबसे पहले तो उसका सीड मिक्स आप क्या दे रहे हैं अपनी फिंचेस को। तो फिंचेस का जो दाना है वो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। ख़ास तौर पर जो मैं देता हूँ दाना, वो तीनों कंगनियाँ मिक्स करके देता हूँ। तीनों कंगनियाँ जिसमें लाल कंगनी है, गोल कंगनी है और बारीक मतलब कि देसी कंगनी है। तो ये तीनों कंगनियाँ मिक्स करके यही इनकी खुराक है। अच्छा, सिर्फ खुराक जो है ब्रीडिंग सीज़न में सिर्फ खुराक ही फिंचेस के लिए ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा इनको सॉफ्ट फूड देना पड़ता है। और सॉफ्ट फूड से मुराद ये है कि कोई नरम ग़िज़ा जैसे एग फूड, एग को आप मैश करके और उसमें कोई मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन वगैरह डाल के। अच्छा, अब इस पे भी एक वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल को, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर भी सॉफ्ट फूड पे अलग से वीडियो बनी हुई है। मैं एक दोबारा से फिर सॉफ्ट फूड पे एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज हम अपने टॉपिक पे रहते हैं और उस पर हम मतलब कि मैंने जिक्र किया कि दाना ये आपने देना है। अच्छा, दाने के बाद फिर आप जो ब्रीडिंग सीज़न के दौरान आप बर्ड्स को सॉफ्ट फूड भी प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्ट फूड आपने अब डेली नहीं देना होता, क्योंकि डेली तो आप हाँ, आपका जब बहुत ज़्यादा अच्छा सीज़न चल रहा है तो आप डेली भी दे सकते हैं, लेकिन डेली देने से एक चीज़ की कबाहत आती है कि फिंचेस को, फीमेल को और मेल को फैट हो जाती है, जिस वजह से फिर आप सॉफ्ट फूड को स्टॉप करना पड़ता है। तो बेहतरीन तरीक़ाकार जो अच्छे ब्रीडर हैं वो ये करते हैं कि हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा आप कोई दिन मखसूस कर लेंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन दे दें तो आप हफ़्ते में 3 दफ़ा हो जाता है। तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन उनको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करें, सीड मिक्स दें उनको। पानी का ख़ास ख्याल रखें, पानी साफ़ सुथरा पेश करें। पानी में भी मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन वगैरह जाते हैं, उस पर भी एक अलग वीडियो बनेगी। लेकिन पानी को आप डेली जो है ना वो चेंज करें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो एक ड्रिंकर लगा देते हैं और ड्रिंकर में 3-3, 4-4 दिन पानी चेंज नहीं करते। तो वो सबसे बड़ा जो मतलब कि इसमें बैड इफ़ेक्ट है वो यही है कि ड्रिंकर के अंदर पानी ज़्यादा देर रहना नहीं चाहिए। 24 घंटे में उसको आप ड्रेन कर दें और नया फ्रेश वाटर उनको डेली सर्व करें। अच्छा, ये 3-4 चीज़ें हैं जो मतलब कि इसके अलावा आपने सीड मिक्स भी देख लिया। अब आपने सॉफ्ट फूड भी अब एक दिन छोड़ के एक दिन दे रहे हैं, पानी भी अब चेंज कर रहे हैं। और अब केयर ये होती है कि आपने फिंचेस को वॉच करना है। कि मैंने समटाइम कुछ लोगों को देखा है कि वो अपनी फिंचेस की केयर नहीं करते, क्योंकि फिंचेस जो है बेसिकली बेज़ुबान जानवर है। ये नहीं बताएगा कि मैं बीमार हो चुका हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम है। आपने इसकी मतलब कि मूवमेंट से पहचानना है कि इसको क्या मसला है। आपने इसकी मतलब कि फिंचेस के बिहेवियर से पता करना है कि इसको क्या मसला है। अच्छा, अगर फिंचेस आपकी फूल के बैठी हुई है तो इट्स मीन कोई इशू है। फिर आप उस इशू को मतलब कि तलाश करेंगे वो क्या इशू था। बहुत ज़्यादा सर्दी है तो इस वजह से फूल के बैठ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो मतलब उसको लू लग गई है तभी वो इस तरह की हरकत कर रही है, या कोई मतलब कि उसने खाने में कोई ऐसी चीज़ खा ली है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने क्या दिया उसको। आपने कोई ऐसे पालक दे दी है या कोई ऐसा हार्ड आपने कोई चीज़ दे दी है जिसको वो खा के वो उसके पेट में दर्द शुरू हो गए। तो ये उसके बिहेवियर से और उसकी पॉप से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि फिंचेस को इस वक्त क्या मसला है। क्योंकि अच्छा ब्रीडर वही होता है जो उसके आपके अगर शेड में कोई फिंचेस आपकी घूम फिर रही है तो आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये फिंचेस को प्रॉब्लम है, अब मैं इसका सोल्यूशन निकालूँ।
तो वो खैर हम उस पे बाद में आएंगे कि इसके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं और इसमें कैसे डायग्नोस किया जाता है कि फिंचेस को क्या प्रॉब्लम है। तो अच्छा, अब आपने उसका सीड मिक्स भी दे दिया, अब आपने उसका पानी भी डेली फ्रेश कर लिया, अब आप उसको सॉफ्ट फूड भी दे रहे हैं, अंडा ब्रेड या आप मतलब कि एग फूड, एग एंड बिस्किट वगैरह जो भी आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, तो वो उसमें मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन वगैरह आप दे भी रहे हैं और एक दिन छोड़ के एक दिन दे रहे हैं। अब बारी आती है, फिंचेस ने एग ले कर दिए और उसके एग की तादाद भी ठीक है और उसके बाद वो एग से बच्चे भी निकाल लिए, उसने हैच भी कर लिए। अब कुछ फिंचेस हैचेस नहीं करती हैं, वो मतलब कि हमें फोस्टर करने पड़ते हैं, तो वो हम उसको मतलब कि दूसरी फिंचेस को देने पड़ते हैं। लेकिन अब हम तसव्वुर ये करते हैं कि हम इसी टॉपिक पे रहते हैं। अब फिंचेस ने एग से बच्चे भी निकाल लिए, अब बच्चों को उसने फीड कराना और बच्चों को बड़ा करना है। अब बच्चे जो है ना वो आपके किसी स्टेज पे आके जो है ना वो मरना शुरू हो गए हैं, तो वो उसकी कुछ रीज़न हो सकती हैं, वो रीज़न्स आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या रीज़न हो सकती है। सम टाइम फिंचेस जो है वो उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो अगर उनको खुद अच्छी खुराक नहीं मिल रही तो वो बच्चों को भी खुराक देना बंद कर देती हैं। कुछ फिंचेस ऐसी होती हैं कि आप सॉफ्ट फूड डेली डाल रहे होते हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन आप सॉफ्ट फूड डालते हैं, तो जब सॉफ्ट फूड आप बंद करते हैं, किसी मसरूफ़ी की वजह से आपने सॉफ्ट फूड बंद कर दिया, आप नहीं दे सके, तो फिंचेस का बिहेवियर ऐसा है कि वो मतलब कि एक माइंड में एक उसकी रूटीन बनी होती है और वो सॉफ्ट फूड जाके वो खाती है और सॉफ्ट फूड अपने बच्चों को फीड कराती है। जिस दिन उसको सॉफ्ट फूड नहीं मिलेगा तो वो बच्चों को फीड कराना छोड़ देगी। फिर दूसरी रीज़न क्या बनती है कि आपके बच्चों में कोई मतलब कि कोई डिज़ीज़ तो नहीं आ गया कहीं, या नेस्टिंग कोई ऐसी गंदी तो नहीं जिसमें कीड़े वगैरह उसको तंग कर रहे हैं। तो नेस्टिंग आप उसका ध्यान रखें, नेस्टिंग क्लीन करें, नेस्टिंग को साफ़ सुथरा रखें। नेस्टिंग क्लीन होगी, नेस्टिंग साफ़ सुथरी होगी तो बच्चे बिल्कुल हेल्दी और सेहतमंद पैदा होंगे। अगर नेस्टिंग ही गंदी है, उसमें कीड़े पैदा हो रहे हैं, नीचे से कीड़े काट रहे हैं, तो वो बच्चा बीमार हो जाएगा, किसी डिज़ीज़ का शिकार हो जाएगा। जब बच्चा बीमार हो जाता है फिंचेस का, तो वो अपने माँ बाप से फीड लेना छोड़ देता है। तो माँ उसको कोई भी फिंचेस हो, चाहे वो पेरेंट्स उनकी माँ हो या बाप हो, मेल या फीमेल कोई भी फिंचेस हो, वो तभी अपने बच्चों को फीड करती है जब बच्चा वहाँ से फीड मांगता है। क्योंकि जब भी फिंचेस अपने बॉक्स के अंदर जाती है तो बच्चों को आदत होती है, वो अपना मुंह खोल के वो फीड खुद लेते हैं, खुद मांगते हैं। तो जो बच्चा फीड नहीं मांगेगा तो वो उसके पेरेंट्स उसको फीड कराएंगे नहीं। तो इट्स मीन कि उस बच्चे में कोई मतलब कि कोई डिज़ीज़ है, कोई वजह है जिस वजह से वो फीड नहीं मांग रहा, तो वो वजह भी आपने तलाश करनी है। तो आज की वीडियो का टॉपिक मेरा सिर्फ ये था कि हमने फिंचेस से किस तरह ब्रीड लेनी है, हमें कैसे हमने अपने आप को एजुकेट करना है, हमने कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है कि फिंचेस से हम अच्छी से अच्छी ब्रीड ले सकें। ये एक ऐसा बिज़नेस है, मतलब बिज़नेस तो मैंने से शौक़ है, लेकिन शौक़ के साथ साथ बिज़नेस है। जब ये शौक़ आपका परफेक्ट हो जाता है, जब आप परफेक्ट तौर पे फिंचेस से ब्रीड लेना शुरू करते हैं, तो फिर ये आस्ता आस्ता बिज़नेस में भी कन्वर्ट हो जाता है और ये बहुत अच्छा बिज़नेस भी है। लेकिन हम इसको शौक़ की हद तक ही रखते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने फिंचेस से शुरू से लेकर एंड तक आपने कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर करनी है जिस वजह से आपकी फिंचेस अच्छा ब्रीड करे और आप उसको मतलब कि उस ब्रीड को एंजॉय भी करें। तो आज की वीडियो का टॉपिक मेरा ये था। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जाते जाते तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इस तरह के टॉपिक आपको मज़ीद आप मुझे कमेंट में बताएंगे ना भी इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, तो मैं ज़रूर आप उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो अपने दोस्तों इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।